हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। BitBNS एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 की शुरू होगी ट्रेडिंग। फेड की पॉवेल टेस्टिमनी से पहले बिटकॉइन दिखा $44,000 के आसपास। EU ने 7 रशियन बैंकों को स्विफ्ट से किया बाहर। यूके पास करेगा डिजिटल एसेट्स को सीज करने के लिए सरकार को ज्यादा पावर देने वाला बिल। यूक्रेन ने क्रिप्टो डोनेशन में $33 मिलियन मिलने के बाद कंफर्म किया एयर ड्रॉप। वोडाफोन ने लॉन्च किया नया ब्लॉकचेन आधारित इकोनॉमी ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म। यूके रेगुलेटर ने फ्लोकी इनू के विज्ञापनों को बताया गैर जिम्मेदार। इलेक्ट्रिक कैपिटल ने डिफाई और वेब3 प्रोजेक्ट्स के लिए जमा किए $1 बिलियन। KPMG कनाडा ने वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन NFT को $73,000 में खरीदा। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज BitBNS अप्रैल के पहले हफ्ते से क्रिप्टो वायर के IC15 इंडेक्स की ट्रेडिंग शुरू करेगा। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें चैनल क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स है जिसे जनवरी के पहले हफ्ते में लॉन्च किया गया था। BitBNS एक्सचेंज के 4 मिलियन यूजर्स है और इसके प्लेटफॉर्म पर 350 कॉइन पेयर्स का ट्रेड होता है। इंडेक्स में ट्रेड करके मार्केट पार्टिसिपेंट्स सिंगल करेंसी पर केंद्रित रिस्क के बदले पूरे मार्केट पर एक नजर डालकर अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। इंडेक्स पर ट्रेडिंग करने से लिक्विडिटी रिलेटेड रिस्क भी कम होती है। IC15 इंडेक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा एक रूल बेस्ड ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है जो दुनिया के लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के प्रदर्शन को ट्रैक्स और मेजर करता है। फेडरल रिजर्व के गवर्नर जेरोम पॉवेल की कांग्रेसनल टेस्टिमनी से पहले बिटकॉइन में लगभग $44,000 के आसपास उतार चढ़ाव देखा गया। हालांकि यूक्रेन और रशियन सिटीजन्स में क्रिप्टो करेंसी के डिमांड में बढ़ोतरी देखने मिली है। पॉल को वेडनेसडे को हाउस ऑफ पैनल और थर्सडे को सीनेट कमेटी के सामने पेश होना है ताकि अमेरिकी सांसद को वो अपनी सेमी एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट दे सके। इन्वेस्टर्स खास करके इन्फ्लेशन, स्टेबल कॉइन्स और एक पोटेंशियल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC से जुड़े टॉपिक्स पर फेड अध्यक्ष की बातों पर करीब से ध्यान देंगे। रशियन रूबल और बिटकॉइन के बीच ट्रेडिंग वॉल्यूम 9 मंथ हाई तक पहुंच गई है क्योंकि देश की फियाट करेंसी US और ग्लोबल प्रतिबंधों के बाद रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गई है। वही यूक्रेनियंस पहले की तुलना में ज्यादा क्रिप्टो खरीद रहे हैं इस डर से कि देश की बैंकिंग प्रणाली शायद कोलैप्स हो सकती है। ऐसे में बिटकॉइन में पिछले 24 घंटों में 1% की गिरावट के साथ $44,000 के करीब उतार चढ़ाव देखा गया, जबकि इथर का कारोबार $2,989 पर होते हुए देखा गया जो इसी समय के दौरान लगभग 2% ऊपर था। जबकि दूसरी अल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसी जैसे XRP, कार्डानो और टेरा को मिक्स ट्रेड करते हुए देखा गया। यूरोपियन यूनियन के 7 रशियन बैंक्स को स्विफ्ट से बाहर करने के लिए वोट किया, जो कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कम करने वाला मैसेजिंग नेटवर्क है। फाइनेंशियल डेटा का एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज प्रदान करने का वर्जन 12 मार्च 2022 से इफेक्टिव होगा। स्विफ्ट से बाहर किए गए बैंक्स में VTB, बैंक ऑफ डेवलपमेंट, ओक्राइटी FC, नोविकॉम बैंक, प्रॉम्स वाइज बैंक, रशिया बैंक और सॉकॉम बैंक का नाम भी शामिल है। रॉटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपियन कमीशन इस बात की जांच कर रहा है कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रशिया पर लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो किस हद तक जा सकता है। ऐसे में बायनांस ने रशिया में सभी यूजर्स के अकाउंट्स को फ्रीज करने के फैसले को समर्थन नहीं दिया है क्योंकि वो निर्दोष लोगों को सजा नहीं देना चाहता है। हालांकि बायनांस ने कहा कि वो उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहा है जिसके खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट इकोनॉमिक क्राइम बिल नाम के एक नए ड्राफ्ट बिल पर तेजी से काम कर रही है जो अथॉरिटीज को डर्टी मनी पर रोक लगाने की ज्यादा पावर देगी क्योंकि रशिया से यूके के जरिए आने वाले पैसों पर चिंता बढ़ गई है। यूके गवर्नमेंट इलिसिट फाइनेंसिंग में $135 बिलियन पर रोक लगाने की उम्मीद करती है, जिसे लेकर देश की नेशनल क्राइम एजेंसी का अनुमान है कि हर साल वो यूके के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है।
बिल को जल्दी से पास करने की जरूरत के बारे में बोलते हुए प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा कि देश में डर्टी मनी के लिए कोई जगह नहीं है। नया कानून एचएम रेवेन्यू एंड कस्टम्स एचएमआरसी द्वारा टैक्स जांच की पहली बार 3 NFTs जब्त करने के कुछ ही दिनों में सामने आया है। यूक्रेन ने रूसी आक्रमण के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए अपने फंड रेजिंग के प्रयासों के तहत 3 मार्च को क्रिप्टो करेंसी एयर ड्रॉप की घोषणा की है। यूक्रेन ने 26 फरवरी को क्रिप्टो करेंसी को दान के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि रशियन ट्रूप्स ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के तहत यूक्रेनियन टेरिटरी में घुसपैठ कर दी थी। यूक्रेन बिटकॉइन, ईथर, यूएसडीटी और पोल्काडॉट के डीओटी टोकन में दान स्वीकार कर रहा है और अब तक यूक्रेन को क्रिप्टो डोनेशन में लगभग $33 मिलियन प्राप्त हुए हैं। वोडाफोन, एक ग्लोबल टेलीकॉम मेजर, ने एक ब्लॉकचेन समर्थित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कनेक्टेड डिवाइसेस को कस्टमर की ओर से सुरक्षित ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शंस को करने के लिए ऑथोराइज करता है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार डिजिटल एसेट ब्रोकर DAB नाम का एक नया प्लेटफॉर्म अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT प्लेटफॉर्म की ताकत पर आधारित है और इस तरह से वोडाफोन क्लाइंट्स को नई इकोनॉमी ऑफ थिंग्स से फायदा उठाने में मदद करेगा, जहां कई बिजनेसेस में ट्रेड किया जाता है। इस तरह से इंडस्ट्री सेक्टर्स फिजिकल गुड्स को ट्रेडेबल डिजिटल एसेट्स में बदल सकते हैं, जो प्लेटफॉर्म के जरिए नए डिसरप्टिव ऑनलाइन मार्केट्स में कॉम्पीट कर सकते हैं। ये वेरीफाइड कनेक्टेड डिवाइसेस, व्हीकल्स, स्मार्ट स्ट्रीट फर्नीचर और मशीन्स को ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना लेकिन फुल ओनर कंट्रोल के साथ सीमलेसली और सिक्योरली लेन-देन करने की अनुमति देता है। यूके के एडवर्टाइजिंग रेगुलेटर ने एलॉन मस्क के शिबा इनू डॉग के नाम पर एक मीम बेस्ड क्रिप्टो के ऐड पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही उसे गैर जिम्मेदार करार दिया गया है। पिछले साल लंदन की बसेस और मेट्रो नेटवर्क पर मिस डॉज गेट फ्लोकी के स्लोगन के तहत फ्लोकी इनू कॉइन का ऐड किया गया था। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ASA ने महसूस किया कि एडवर्टाइजमेंट्स ये सुझाव देते हैं कि जिन कंज्यूमर्स ने डॉज कॉइन नहीं खरीदा था उन्हें एक नए विकल्प में निवेश करना चाहिए। फ्लोकी इनू का मतलब ये भी था कि कीमत में तेजी से सराहना होने की संभावना होगी। क्रिप्टो वेंचर इन्वेस्टमेंट फर्म इलेक्ट्रिक कैपिटल ने 2 नए फंडों के निर्माण के लिए संयुक्त रूप से $1 बिलियन रेज करने की घोषणा की है, जिसमें एक $400 मिलियन का वेंचर फंड और एक $600 मिलियन का टोकन फंड शामिल होगा। प्रेस रिलीज के अनुसार फंड में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस DeFi, नॉन फंजिबल टोकन्स NFTs, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन DAOs, लेयर 1 और ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यापक रूप से ध्यान दिया जाएगा। हालांकि को-फाउंडर्स कर्टिस स्पेंसर और अविचल गर्ग ने एक इंटरव्यू में कहा कि फंड जिस प्रकार के निवेश पर विचार करेंगे वे व्यापक होंगे, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी फोकस और फेयर लॉन्च टोकन एलोकेशन वाले प्रोजेक्ट्स में खास ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक कैपिटल अलग अलग चेन्स के बीच यील्डिंग अपॉर्चुनिटीज को ब्रीच करने पर भी इन्वेस्ट करेगी, ताकि यूजर्स वेरियस नेटवर्क्स की यील्ड अपॉर्चुनिटीज को आसानी से एक्सेस कर सके। KPMG कनाडा ने मंडे को वर्ल्ड ऑफ वुमन की NFT को $73,000 की वैल्यू के 25 ETH में खरीदा, जिसमें वुमन #2681 नाम की NFT में एक ब्लू स्किन और लॉन्ग कर्ली हेयर वाली एक फिगर को दर्शाया गया है। इस बारे में फर्म ने कहा कि यह परचेस तेजी से बढ़ते एसेट क्लास में उसकी पहली एंट्री है। इतना ही नहीं, ग्लोबल अकाउंटिंग कंपनी ने इथेरियम नाम की सर्विस ENS डोमेन नेम को भी एक्वायर किया है। ये एक टूल है जो क्रिप्टोकरेंसी एड्रेसेस को ज्यादा यूजर फ्रेंडली और मिंटेड KPMGCA.ETH बनाता है। बता दें कि यह कदम तब आया जब फर्म ने घोषणा की कि उसने अपनी बैलेंस शीट में बिटकॉइन और इथेरियम को जोड़ा है। KPMG के अलावा वीजा, मैकडोनल्ड और यूट्यूब जैसी इंस्टीट्यूशनल एंटिटीज नॉन फंजिबल टोकन्स में एंट्री कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।